जय हिंद। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मानव रोग लक्षण एवं उपचार। ठीक है, ये इसका आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है, जो आपकी खान सर की बुक है ना रेलवे वाली, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए पहली वीडियो में आपके 51 क्वेश्चन आपके कर चुके थे। ठीक है, ये आपका 52 क्वेश्चन है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं, बताइए। तो देखो, जो ईबोला वायरस होता है वो चमगादड़ के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, ईबोला वायरस आपका अफ्रीका के देशों में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका एनाफिलेज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, बताइए। तो एनाफिलेज कौन से करते हैं, आपके मलेरिया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनाफिलीज कौन यानी मादा एनाफिलीज इसका पूरा नाम होता है क्या, मादा एनाफिलीज। ठीक है, ठीक है, एनाफिलीज आपका ये रहा। ठीक, मादा एनाफिलीज होता है जो मलेरिया आपका फैलाता है। ठीक है, उसमें आपका प्रोटोजो यानी परजीवी क्या होता है इसमें, जो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, ये आपका तिल्ली एवं जो आरबीसी होती है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, मलेरिया के कारण प्रभावित से आपके अंग होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्या आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बताइए क्या की जाती है। देखो, तो जो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या जाती है, आपकी बायोप्सी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। खसरा किसकी वजह से होता है आपका, बताइए। तो खसरा किसकी वजह से होता है, आपका वायरस होता है। ठीक है, यानी विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, विषाणु की वजह से होता है क्या, खसरा। देखो, जो विषाणु यानी वायरस की वजह से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है एडस होता है। ठीक है, और आपका डेंगू होता है। ठीक है, और आपका पोलियो भी होता है इसी से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। ठीक है, इससे आपका चेचक भी होता है। ठीक है, और इससे आपका खसरा होता है। ठीक है, और साथ के इससे आपका ट्रैकोमा होता है। क्या होता है, ट्रैकोमा होता है। ठीक है, ये आपकी आंखों की बीमारी होती है, ये भी होती है। ठीक है, पीलिया भी होता है। क्या होता है, पीलिया भी होता है, या इसको जॉन्डिस बोलते हैं। और आपका रेबीज होता है। ठीक है, जो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो ये कैसे आपके सब वायरस से होते हैं। ठीक है, एडस होता है आपका। ठीक है, डेंगू होता है आपका, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है आपका, चेचक होता है, ट्रैकोमा होता है। ठीक है, पीलिया होता है और रेबीज होता है। ठीक है, और खसरा भी आपका इसी में होता है। ठीक है, तो वायरस से आपके कौन से रोग होते हैं ये आपने लिख दिए सब। नेक्स्ट है मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं, बताइए। तो देखो, ये भी आपके वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें मुख और पैरों में रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए पश्चिम ब्लॉट, बताइए किसके नैदानिक परीक्षण होता है, बताइए किसके लिए ये लगाया जाता है आपका। तो देखो, ये आपका HIV वायरस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जो आपका एडस में होता है। ठीक है, उसकी जांच के लिए किया जाता है। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः बताइए किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखो वो आपका तपेदिक के लिए किया जाता है। ठीक है, या टीबी कहते हैं इसको। ठीक है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, देखो इसको यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यक्षमा कहते हैं। ठीक है, टीबी को दूसरा नाम क्या है इसका, यक्षमा होता है। ठीक है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बेसिलस कैलमेट गुएरिन होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है BCG की। नेक्स्ट देखिए
तपेदिक, ठीक है, यानी टीबी आपका। बताइए किसकी एक बीमारी है, बताइए ये आपको किसको प्रभावित करती है। तो ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है, टीबी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, बताइए। तो किससे होता है आपको, ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज के स्तर में अगर वृद्धि हो गई है तो आपका क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। तो ये आपका जिगर को करता है, ठीक है, यानी लीवर को करता है, ठीक है, किसको करता है, आपका लीवर को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी किडनी स्टोन के गठन का कारण आपका नहीं है, बताइए। तो देखो अधिक पीने से आपका क्या है, पथरी नहीं बनती है, ठीक है, तो यही आपका इसका कारण नहीं है, ठीक है। डायबिटिक्स मेलिटस से आपका पथरी के चांस रहते हैं। ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, ये भी आपका किडनी स्टोन से संबंधित है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन से भी ये भी है, ठीक है। तो अधिक पानी पीना ये किडनी में फायदेमंद रहता है, ठीक है। किडनी का दूसरा नाम ही क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्लीप एपनिया सोते समय, बताइए ये किससे संबंधित है आपका, ठीक है। तो जो लोग सोते समय खर्राटे भरते हैं ना, खर्राटे मारने से होता है, ठीक है। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है, बताइए। तो आपका जो अगर पानी में मिथाइल मरकरी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है आपका, बताइए। तो देखो ओस्टियो माने क्या होता है, आपका हड्डी होता है, ठीक है, यानी बोन होता है, तो ये इसी से आपका संबंधित होता है, ठीक है। इसमें आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है। बताइए निमोनिया, बताइए किसकी सूजन के कारण होता है, ठीक है। तो निमोनिया में आपके फेफड़ों की सूजन के कारण होता है, ठीक है। और देखो जो आपका निमोनिया होता है, ठीक है, वो आपका कैसा है, एक जीवाणु जनित आपका रोग होता है, ठीक है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से कम होता है तो इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, बताइए, ठीक है। तो आपका ट्रांसमिशन के कारण आपका कैंसर का कारण नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थ्रोम्बिसिस, बताइए किसकी एक आपकी बीमारी होती है, बताइए। तो ये किसकी होती है आपकी, ये होती है आपकी, तो ये आपकी होती है किसकी, रक्त से संबंधित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, बताइए। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर, बताइए। तो इसमें क्या है, मस्तिष्क ज्वर आपका अलग होता है। देखो मस्तिष्क ज्वर जो होता है इसमें क्या होता है, ये जो आप मस्तिष्क में आपकी सूजन हो जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है तो आपका कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है, किससे, कीमोथेरेपी से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक, यानी इसको क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं, किस वायरस के कारण होता है आपका, बताइए। तो आपका ये वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। और यही एक वायरस होता है आपका वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। जो वेरिसेला है इससे आपकी छोटी माता होती है, ठीक है, इसको छोटी माता भी बोलते हैं, ठीक है, छोटी माता, ठीक है, वेरिसेला से। और वेरियोला से आपका
बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। तो ये भी आपका संपूर्ण शरीर पे ही होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओटीसी, बताइए। दवा क्रोसिन एक दवा है, बताइए। तो ओटीसी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? ओवर द काउंटर होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम? दर्द नाशक एवं ज्वर नाशक में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलियोडिसिस, बताइए यह क्या है आपका, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड डिसीज है आपकी ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित आपकी नहीं है, बताइए। तो देखो इनमें आपका डिप्थीरिया है, वो किससे संबंधित है? आपका डिप्थीरिया होता है आपका गले को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको करता है? गले को प्रभावित करता है, ठीक है। और देखो कार्डियो, कार्डियो का मतलब ही हृदय होता है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, बताइए। तो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है, बताइए। तो आपकी कौन सी है? वो आपकी टेक्सोबैक्टिन होती है, ठीक है। ये आपकी नई खोज हुई है इसकी। ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। देखिए कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसको क्या करते हैं? सामान्य जुखाम कहते हैं, ठीक है। ये क्या आपका कॉमन कोल्ड क्या है? सामान्य जुखाम है, ठीक है। और देखो दूसरा आपका रिंग बॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दाद कहते हैं, ठीक है। इसको ये क्या होता है? आपका दाद होता है, ठीक है। कंजक्टिविटिस का होता है आपका ये आपका आंखों से संबंधित रहता है, ठीक है। इसमें आंख आ जाती है आपके, ठीक है। ये क्या है? आंख आना, ठीक है। और अगला आपका वूपिंग कफ, ये क्या होता है? आपका जो काली खांसी होती है उसको क्या कहते हैं? वूपिंग कफ कहते हैं, ठीक है। काली खांसी होती है, ठीक है। तो इनमें से आपका क्या ये इनमें से संबंधित है, बताइए। तो देखो जो जुखाम, दाद और आंख आना, काली खांसी, ठीक है, ये क्या आपके सभी संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आमतौर पर वर्णांधता, ठीक है, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, बताइए यह क्या है आपका? तो ये एक आनुवांशिक प्रकृति का आपका रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें व्यक्ति को आपका लाल और आपका हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें लाल रंग उसको हरा दिखता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें नीला रंग भी नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एपिडेमियोलॉजी, बताइए ये आपका क्या है? तो देखो ये क्या आपका बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, बताइए। तो ये आपका रेबीज रोधी दवा है आपकी, ठीक है। जो आपका कुत्ता काट लेता है ना, ठीक है, कुत्ते जो काटते हैं उससे होता है रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, नेक्स्ट आपका
बताइए चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, इनमें से आपका कौन सा रोग है जो आपका चश्मे से नहीं ठीक किया जा सकता, यानी इसमें लेंस आपका काम नहीं करता। ठीक है, देखो जरा दृष्टि दोष में आपका बाईफोकल का लेंस लगा देते हैं तो ये सही हो जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या करते हैं, इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ठीक है, यानी क्या लगा देते हैं, दूर। ठीक है, ये क्या होता है आपका दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। और ठीक है, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसमें आपका अवतल लेंस हम लगा देते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। ठीक है, और जो मोतियाबिंद होता है इसमें क्या होता है, जो आंख के आपका क्या होता है, जो पीत बिंदी होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सफ़ेद रंग की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें आपका नहीं देख सकता। ठीक है, इसमें धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें आपकी मनुष्य के जीव की आँख ही बनती है तभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। HIV बताइए इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, बताइए। ठीक है, तो जोनाम एडवर्ड साल्क ने किया था। ठीक है, इसको जॉनी साल्क कहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपका पोलियो का जो टीका होता है उसकी खोज की थी। ठीक है, इनके साथ आपका एक और साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट साविन थे। कौन थे, अल्बर्ट साविन थे। ठीक है, इन्होंने जो आपका 1952 में किया था। ठीक है, 1952 में आपका जॉनी साल्क ने किया था तथा 1962 में आपका साविन ने इसमें योगदान दिया था। ठीक है, ये पोलियो का जो वायरस होता है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हाथी पांव का कार्ड होता है, बताइए। तो क्या होता है जो आपका, तो वो क्या होता है आपका फाइलेरियन वर्म्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डैश यौन संक्रमित बीमारी इसमें से नहीं है आपकी, बताइए। तो कौन सी नहीं है आपकी, जो कैडिडोसिस होती है वो आपकी यौन संक्रमित बीमारी इसमें नहीं है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कार्ड है, बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या आपका अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया क्या है, बताइए। तो देखो हीमोफीलिया क्या है, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। देखो जैसे हम कहीं ब्लड हमारा बहता है। ठीक है, हमको कहीं चोट लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ आपका 2 से 5 मिनट में थक्का जम जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका लगभग 24 घंटे तक इसमें रक्त आपका बहता रहता है। ठीक है, यानी थक्का उसका नहीं जमता है। ठीक है, यह रोग सबसे पहले जो ब्रिटेन की महारानी है ना विक्टोरिया, उनको आपका हुआ था ये। ठीक है, तो इससे जीन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका HIV यानी एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका JP नड्डा ने किया जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रम के कार्ड फीस पाँव होता है। ठीक है, ये फील पाँव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फाइलेरियाई क्रम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान बताइए कितना होता है। ठीक है, यानी 5.5 से जब कम होता है तो आपका दंत क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। गंठमाला यानी गोइटर या घेंगा, ठीक है, इन तीनों नाम को ये कहते हैं। ठीक है, बताइए किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, आयोडीन ये आपका गले में होता है। नेक्स्ट है
मलेरिया को बताइए किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो आपका कुनैन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखो जो कुनैन है हमें कहाँ मिलता है? सिनकोना के वृक्ष से ही मिलता है। ठीक है, जो मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए। तो एंटा एसिड के लिए किया जाता है। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? बताइए। तो संक्रामक रोग यानी वो वायरस से होते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कार्ड है? तो आपका फफूंद होता है। ठीक है, यानी फंगस होता है। एंटीबायोटिक क्या है आपका? ठीक है, तो क्या है? फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस। बताइए किसकी वजह से आपका होता है? तो ये आपका वायरस की वजह से होता है। घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको हम मवाद कहते हैं। ठीक है, यानी इसको पस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारी इसकी दूसरी वीडियो है। ठीक है, इसमें लगभग आपके 200 से अधिक क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमने 2 वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 2 वीडियो और इसकी और आएगी। ठीक है, तो हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे इसको। थैंक यू।